हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय के 56 नंबर श्लोक से आगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक सनिष्ठ भक्त कैसे भगवान की प्राप्ति करता है। ठीक है, सनिष्ठ भक्तों का मैंने बता चुका हूं, सनिष्ठ भक्त क्या होते हैं सबको पता होगा। तो सनिष्ठ भक्त कैसे भगवान की प्राप्ति करता है इसका हम लोग देख चुके हैं कि पहले वो निष्काम कर्मयोग करता है, फिर ज्ञान योग करता है, फिर ध्यान योग करता है, फिर भक्ति योग करता है। और भक्ति योग में भी पहले वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, फिर भगवान के पास जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इस श्लोक से थोड़ा थीम चेंज हो रही है। अब यहाँ पे परनिष्ठ भक्त की बात हो रही है। परनिष्ठ भक्त कौन होते हैं भैया? परनिष्ठ भक्त वो लोग होते हैं जो वर्णाश्रम के कर्मों का आश्रय नहीं लेते हैं, और जितना हो सकता है उनसे वर्णाश्रम में कर्मों को करते हैं, पर मेन आश्रय, उनका मेन फोकस भगवान कृष्ण की भक्ति रहती है। वर्णाश्रम करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य उनका मेन है भगवान कृष्ण की स्वरूपा सिद्धि भक्ति। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम भक्ति करना, ये उनका मेन होता है। इनको बोलते हैं परनिष्ठ भक्त। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पे अब परनिष्ठ भक्तों की बात शुरू हो गई है। सनिष्ठ भक्त का जितना भी खेल था, जितना भी चर्चा थी, वो अब समाप्त हो गई। अब परनिष्ठ भक्त की बात शुरू हो रही। हम लोग देख चुके हैं गीता में 3 प्रकार के भक्तों की बात की गई है अकॉर्डिंग टू बलदेव विद्याभूषण। सनिष्ठ भक्त, परनिष्ठ भक्त और निरपेक्ष भक्त। तो सनिष्ठ भक्तों की बात खत्म हो गई है, अब परनिष्ठ भक्तों की बात शुरू हो गई। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। संस्कृत देखिए। सर्व कर्माणि अपि सदा, सभी कर्मों को जो भक्त, सदा मतलब हमेशा। देखिए इसमें, देखिए सर्व मतलब सारे, कर्माणि मतलब कर्म, अपि मतलब भी, सदा मतलब हमेशा। तो सभी कर्मों को जो भक्त हमेशा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय ले करके करते हैं। यानी सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है जो, और भगवान पे मैं आश्रित हूं ये समझता है। मैं अपने कर्मों को करने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हूं ये समझता है। और भगवान मेरे मालिक हैं, वो मेरे कार्यों से प्रसन्न होने चाहिए ये समझता है। क्या समझता है बातों को? कि सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना है। मैं भगवान पर आश्रित हूं, मैं अपने कर्मों के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हूं, भगवान मेरे मालिक हैं, और मैं अपने कार्यों से अपने मालिक को प्रसन्न करूंगा। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग से वो सारे कर्म हमेशा करता है। कितना मुश्किल है कि हर कर्मों को हम इस चेतना में कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो इनसे। तो ये सारे अंडरस्टैंडिंग को लेके एक परनिष्ठ भक्त सारे कर्म सभी समय करता है। इसीलिए सर्व कर्माणि अपि सदा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सनिष्ठ भक्त जो होता है वो कर्म करके फल कृष्ण को देता है, लेकिन परनिष्ठ भक्त की तो सारी क्रिया ही कृष्ण के लिए है। प्लीज इसको समझिए, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है ये, इसीलिए भेद किया गया है। यहाँ पे क्या भगवान बोल रहे हैं? सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्बाणो मद व्यपाश्रय। मेरे आश्रय में रह करके वो सारे कर्म हमेशा मेरे लिए करता है। तो यानी कि परनिष्ठ भक्तों की क्रियाएं ही कृष्ण को समर्पित होती, पर सनिष्ठ भक्तों की क्रिया करके जो फल आता है वो कृष्ण को समर्पित होता है। जैसे परनिष्ठ भक्त की सारी क्रियाएं, कहने का मतलब है उनका नहाना धोना, खाना खाना, ब्रश करना, जो कुछ भी है सब कृष्ण को समर्पित रहता है। तो आप कहेंगे नहाना धोना ब्रश करना कृष्ण को समर्पित है, ये कैसे? क्योंकि ये सारे कार्य जब भगवान की भक्ति के पीछे होते हैं तो ये भी भक्ति हो जाते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन।
नहाना, धोना, खाना, ये वो जितने भी क्रियाएं हैं, अगर ये भगवान की भक्ति के पीछे हैं तो ये सारी ऑटोमेटिक अपने आप भक्ति हो जाती। उदाहरण समझिए, जैसे मंगल आरती जाना, ठीक है, या भगवान के सामने कीर्तन करना, या जप करना, या गीता क्लास का श्रवण करना, ये सब अपने आप में स्वरूप सिद्धा भक्ति है। मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, शायद ये टर्म्स पहली बार सुने आप लोग तो कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा सा देखिए समझिए। मंगल आरती जाना, भगवान के सामने कीर्तन करना, भगवान का प्रसाद खाना, जप करना, श्रवण करना, भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में नाचना, जो भी जितनी भी ये सब क्रियाएं हैं, ये सब डायरेक्ट भक्ति है। ये सब भगवान की स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति का मतलब होता है कि इन क्रियाओं की आकृति और प्रकृति ही भक्ति है। जब हम किसी चीज का स्वरूप डिफाइन करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, आकृति और प्रकृति। वो किस चीज से बना है, दिखता कैसा है। तो ये इन क्रियाओं का दिखना और ये जो क्रियाएं जिससे बनी है, वो पूरी भक्ति ही है कृष्ण की। लेकिन जब हम स्नान कर रहे हैं मंगलारती जाने के लिए, तो ये भक्ति हो गया। आपका स्नान करना मंगलारती जाने के लिए, ये भी स्नान करना भी भक्ति हो गया फिर। इसको बोलते हैं संग सिद्धा भक्ति या आरोपित भक्ति, इसको ये टर्म्स में डिफाइन करते हैं। आपका नहाना, आपका ब्रश करना, ये सब अगर भगवान की भक्ति के पीछे है तो ये भक्ति हो जाएगा। जैसे मैं स्नान कर रहा हूं, मैं शुद्ध हो रहा हूं भगवान के पास जाने के लिए, मंगल आरती जाने के लिए, जप करने के लिए, तो ये सब भी अपने आप में भक्ति हो जाएगा। क्योंकि ये संग सिद्धा भक्ति है, मतलब स्वरूप सिद्धा भक्ति के संग में चल रहा है, तो ये भी भक्ति हो जाता है। ठीक है, ये नहाना अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति में सहायक है तो भक्ति है। भाई ऐसे तो बहुत लोग नहा रहे हैं, तो नहाना भक्ति नहीं है, लेकिन मंगल आरती जाने के लिए नहाना भक्ति है। ठीक है, ये बात समझना होगा। तो परिनिष्ठ भक्त की हर क्रियाएं कृष्ण को समर्पित होती हैं। तो परनिष्ठ भक्त कर्मों को समर्पित कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन सनिष्ठ केवल कर्म फलों को समर्पित कर रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो परनिष्ठ भक्त कर्मों को समर्पित करता है, केवल कर्म फलों को नहीं, और पूरी तरह भगवान के आश्रय में है कि भगवान अगर चाहेंगे तो मुझसे ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ये है मद व्यपाश्रय का अर्थ, कि भगवान की कृपा रही तो मैं ये कर पाऊंगा, उनकी कृपा नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रयास मेरा पूरा रहेगा, लेकिन सफलता असफलता कृष्ण की इच्छा पर निर्भर करती है। ये अर्थ है मद व्यपाश्रय का, कि वो कर्म तो सब मेरे लिए कर रहा है, पर उस कर्म की सफलता और असफलता में वो प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि इस कार्य की सफलता असफलता कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। अच्छा, अगर हमने इस प्रकार की चेतना में कर्म किया तो हमें क्या बेनिफिट होगा? देखिए, मत प्रसादात अवाप्नोति, वो मेरी कृपा को प्राप्त करता है। आप ये सूत्र समझ रहे हैं, भवानी कृपा को प्राप्त करने का क्या अर्थ है? इसमें बहुत सुंदर श्लोक है कि आप भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें करिए जो इस श्लोक की पहली लाइन में लिखा हुआ है, तो आपको भगवान की कृपा पक्का प्राप्त हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में? देखिए, पहली चीज तो क्या है, सारे कर्म कृष्ण को समर्पित होने चाहिए, या कृष्ण के लिए ही कर्म करना है, बस ये है पहला। दूसरा, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो करते हुए ये माइंड में रखें कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो, फर्स्ट पॉइंट, और भगवान की कृपा से मुझसे ये हो पाया। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है ये करने का, भगवान की कृपा से हो पाया है। तो इस प्रकार की चेतना से जो रहता है और जो कर्म करता है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती ही है। अच्छा, कृपा प्राप्त होने के बाद क्या होता है? शाश्वतम पदम अव्ययम, वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो केवल अगर आपने अपने जीवन में पहली लाइन को उतार लिया, आप भगवान के धाम जा रहे हैं। फिर पहली लाइन को उतारा जीवन में, भगवान की कृपा प्राप्त होगी।
कृपा प्राप्त होगी, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। सिंपल। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक समझ में तो आया, पर क्या समझ में आया, ये प्रश्न है। अनुवाद देखिए। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रपात जी अनुवाद लिख रहे हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है, यहाँ पे सर्व कर्माणि अपि, अपि पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अपि छुपा हुआ है इसमें। तो अपि का मतलब है सामान्य कार्य, जो लोगों को लगेगा अरे तो वो नॉर्मल है, लेकिन वो करते हुए भी मेरे पास आएगा। जैसे अभी आप गीता क्लास सुन रहे हैं, तो आपको कोई देखेगा, अरे जूम पे कोई मीटिंग चल रही है, कोई बड़बड़ा रहा है, मैं बैठा हुआ हूं, अरे सामान्य नॉर्मल है जूम पे मीटिंग करना। लेकिन इसी कार्य को करते हुए भी आप भगवान के पास जाएंगे। अपी का मतलब होता है भी। तो अब मैं देखिए बता रहा हूं, खाना बनाते समय अपी मतलब भी, स्नान करते समय अपी मतलब भी, गीता क्लास में आते हुए भी अपी, इन सब क्रियाओं से आप भगवान के पास जाएंगे, जो लोगों को बहुत सामान्य लग रही। अरे नहाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहाना भक्ति है। अरे खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, खाना बनाना भक्ति है। और इसी से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान के पास चले जाएंगे। तो भगवान के संबंध में जो कार्य हैं, उनको करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दिस इज द सब एंड सब्सटेंस। और कृपा प्राप्त होगी तो भगवान के धाम आप जाएंगे। ठीक है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। लोगों को लगेगा बहुत सामान्य कार्य, अरे क्या है कुछ नहीं है, लेकिन उसी कार्य को करने से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, भगवान के पास चले जाएंगे। गीता भूषण टीका देखिए। यहाँ 2.5 श्लोकों में परनिष्ठ भक्त की साधना का वर्णन भगवान कर रहे हैं। 2.5 श्लोक मतलब 56 नंबर श्लोक, 57 नंबर श्लोक और 58 श्लोक का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो परिनिष्ठ भक्त मैंने बताया, परिनिष्ठ भक्त मतलब वो होता है जो वर्णाश्रम उतना ही फॉलो करता है जितना उससे हो सकता है, ताकि अन्य लोगों के लिए वो एग्जाम्पल बन सके, लेकिन उसका मेन फोकस रहता है भगवान की भक्ति। ठीक है, मैंने बता दिया। अब देखिए, ये बहुत सुंदर है। आज के देखिए, आज के श्लोक को ध्यान से सुनेंगे ना, तो इतना इजी है भगवान के पास जाना, वो समझ में आएगा आपको। भगवान के पास जाना, कल हम लोग सुने थे भगवान के पास जाना कठिन है, कि प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी तो ऐसा ऐसा है। लेकिन आज के श्लोक इस प्रकार से डिजाइन, मतलब ऐसा भगवान ने बोला है कि आज के श्लोक को सुनकर लगेगा अरे यार तो मेरा चांस है भगवान के पास जाने का। ठीक है, देखिए पढ़िए, इसको पढ़ते हैं। वह अपने नियत कर्मों को गौण रूप से करता है, मतलब जो वर्णाश्रम में कर्म है उसको टाइम पास के लिए कर लेता है। जहां तक वह सरलता से किया जा सके, यह अपि शब्द से इंगित होता है। और वह एकमात्र कृष्ण की ही शरण लेता है, मद व्यपाश्रय, और यह उसका मुख्य कार्य होता है। और इस प्रकार भगवान की परम कृपा मत प्रसादात से उनके शाश्वत धाम पदम को प्राप्त करता है, जो नित्य शुद्ध ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, अव्यय। इसको समझिए। देखिए यहाँ पे ये अर्थ ले रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, कि वो वर्णाश्रम के सारे कार्यों को ठीक ठीक कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉसिबल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे भरत महाराज कुछ जगह किए और कुछ नहीं करे, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की। मैं समझा पा रहा हूं? परनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम के कुछ कार्यों को शायद कर पाए ठीक से, शायद ना कर पाए। जरूरी नहीं है कि वो सारे कार्य को परफेक्ट करेगा, लेकिन वो भक्ति कर रहा है इसलिए परफेक्ट है सब कुछ। देखिए, भक्ति किया है तो वर्णाश्रम के कर्मों को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं भी कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भक्ति का प्रोसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो वो जीव को पूरी तरह शुद्ध कर देगी, उसके लिए वर्णाश्रम के कर्मों को करने की जरूरत नहीं है। या ये सोचना कि वर्णाश्रम के कर्मों को करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ हद तक कुछ कुछ लेवल तक शुद्ध हो पाएंगे,
लेकिन पूरी तरह शुद्ध आपको भक्ति करेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मिक्स मत करिएगा। भक्ति जीव को पूरी तरह शुद्ध कर देती है, लेकिन केवल वर्णाश्रम के कर्म करेंगे तो पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इस संबंध में नारद मुनि श्लोक बोलते हैं। देखिए मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, मैं ढूंढ रहा हूं मोबाइल पे, एक सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड, याद आ गया। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, पढ़ लीजिएगा। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का 5वें अध्याय का 17 श्लोक, 1.5.17। नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव से, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम अभूदमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। किसी व्यक्ति ने अपने वर्णाश्रम के कर्मों को पूरी तरह छोड़ दिया, और केवल चरणाम्बुजम हरे मतलब केवल भगवान हरि के चरण कमलों को पकड़ लिया। ठीक। भजन अपक्वोथ पते ततो यदि, लेकिन अगर भक्ति से वो गिर भी गया, मतलब भक्ति कर रहा था किसी कदाचित तरीके से, मतलब डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसका फॉल डाउन हो गया, तो यत्र क्वा अभद्रम अभूदमुष्य किम, तो उसका नुकसान क्या हुआ भाई? वर्णाश्रम में कर्मों को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति में लग गया, और भक्ति से गिर भी गया कदाचित, उसका नुकसान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। को वार्थ आप तो भजताम सुधर्मतः। लेकिन जिस व्यक्ति ने वर्णाश्रम के कर्मों को ही किया, भक्ति की ही नहीं, उसका फायदा क्या हुआ? मतलब उसने कोई फायदा नहीं हुआ उसका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने वर्णाश्रम को छोड़कर भक्ति करी और कदाचित गिर गया, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और जिस व्यक्ति ने केवल वर्णाश्रम का ही पालन किया और भक्ति कर ही नहीं, उसने उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। देखिए बात समझिए, बहुत गंभीर है कि भक्ति जिसने एक बार भी करी है, उसका संस्कार बिल्कुल फिक्स है। अब वो शरीर अगर उसका छूटेगा भी तो कोई नुकसान हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि भक्ति का संस्कार तो साथ लेके गया है ना, तो काहे का नुकसान? और भक्ति का संस्कार एक बार पड़ गया तो वही भक्ति का संस्कार उसको दोबारा भक्ति में कंटिन्यू करा देगा। इसीलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए कि भक्ति का खूब संस्कार हम लोग इकट्ठा करें, इससे आगे हमें और आसानी होगी भक्ति करने में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग यहाँ पे आजकल खूब धन के पीछे भाग रहे हैं, तो वैसे ही लालची बनना है हमें कि भक्ति का धन कमाना है हमें। वे लोग कितने लालची हैं, अच्छा खासा धन कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी और धन चाहिए, और धन चाहिए, और धन चाहिए, जो कि कोई काम का नहीं है। और हमें भी शिक्षा उनसे लेनी है कि हमें भक्ति का धन कमाना है। लालच, धाम जाएंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, गीता क्लास सुनेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, ये करेंगे, जाम जप करेंगे, ये लालच होना चाहिए हमारा एक। जैसे बोलते हैं रूप गोस्वामी, लौल्यम एकमात्र मूल्यम। जो भक्ति का मूल है, मतलब भक्ति को प्राप्त करने का जो मूल्य है वो लौल्यम, लालच। लालची बनना है हमें भी, लेकिन भक्ति के लालची बनना है। ठीक है। तो जैसे क्लास में आना, देखिए जरूरी नहीं है कि आप इस क्लास में आए तो सब कुछ समझ में आए आपको, लेकिन क्लास में आए हैं तो संस्कार बन गया है, वो परमानेंट है। इसीलिए जिस व्यक्ति को भी आप कहीं क्लास में लेके आइए, भले समझना है उसको, लेकिन क्लास में आने का संस्कार जो बना है वो उसको बाद में भक्ति के लिए प्रेरित करेगा। या मंदिर जाना संस्कार बनता है, नाम जप करना तो गंभीर संस्कार बनता है। तो सब संस्कार बन रहे हैं, और आगे इसी संस्कार की वजह से वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो भगवत गीता 6.40, 41, 42, 43, ये 4 श्लोक पढ़ लीजिएगा आज। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि भले ही व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को ना भी कर पाए ठीक से, लेकिन भक्ति का आश्रय लिया है, जो उसका मेन चीज है, मेन काम है, तो भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो जाएगी। और अव्ययम, अव्ययम का मतलब है कि वो ऐसी जगह जाएगा जहां सब कुछ आनंदमय है, ज्ञानमय है। सब कुछ का मतलब है वहां पेड़ भी ज्ञानमय है।
पेड़ भी आनंदमय है, फूल भी ज्ञानमय है, फूल भी आनंदमय है। देख, कल्पना कर पा रहे हैं फूल और ज्ञान में। फल, फल मैंगो जो आप खाते हैं, मैंगो आधा नगर का जो स्विट्जरलैंड का जो मैंगो होगा वो ज्ञान में होगा। मैंगो और ज्ञान में हम कल्पना ही नहीं कर सकते, पर ऐसी जगह हम लोग जाएंगे। बहुत अमेजिंग है। ठीक है, भगवान की भक्ति का आशा लेना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस संबंध में वेदांत में उक्ति है, सर्वथा अपि तत्र वो भ्यलिंगात। एक परनिष्ठ भक्त अपने प्रथम कर्तव्य के रूप में हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि इसका श्रुति और स्मृति शास्त्रों में इंगित किया गया है। मतलब परनिष्ठ भक्त जो होगा वर्णाश्रम में कर्मों को गौण रूप से करेगा, मुख्य उसका प्रयोजन भक्ति है। ठीक है, यानी मुख्य मुख्य कर्तव्य उसका भक्ति है, और बाकी चीजें भक्ति के सपोर्ट में होनी चाहिए। ये परनिष्ठ भक्त का एक आइडियल कंडीशन रहती है। तात्पर्य देखिए, देखिए आज के जो दो श्लोक हम लोग लेंगे 56 और 57, प्रभुपाद जी के परपट बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। मतलब पढ़ के मन खुश हो गया था पूरा। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। मद व्यापाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। इसका मतलब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हमें बताएं बद्ध जीव की प्रॉब्लम क्या है। बद्ध जीव की प्रॉब्लम है कि वो किसी की आज्ञा पालन नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे सब आता है, मैं अपने में बहुत परिपक्व हूं, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर हमें भौतिक कर्म, अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आज्ञा पालन करना इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना फर्स्ट स्टेप है। और आज्ञा एकदम क्लियर है, 16 माला का जप और चारनी। आज्ञा क्लियर है बिल्कुल, बता देगा क्या करना है हमें। लेकिन हमें विश्वास नहीं है तो हम करते नहीं है। बहुत बहुत सिंपल क्लियर कट बात है भाई। गुरु के निर्देशन में कर्म करना है, उससे हम शुद्ध होंगे, भक्ति में प्रगति करेंगे। और गुरु का निर्देशन क्या है, तो क्या कह दे रहे हैं, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। अब हमें विश्वास ही नहीं है अगर गुरु की बात पे, तो हम पालन नहीं करेंगे, और पालन नहीं करेंगे तो गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी, और गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। सिंपल, सिंपल लॉजिक है। और गुरु के आगे का पालन किया हमने तो रास्ता एकदम क्लियर है भगवान के पास जाने का, बिल्कुल क्लियर रास्ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा सदा 24 घंटे, 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। इसका मतलब क्या, देखिए। हाँ मुझे लग रहा। हरे कृष्ण। कहाँ पे थे। वह उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे, 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। देखिए ये बहुत सिंपल लग रहा होगा 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना, लेकिन जो चैतन्य चैतामृत में इसको बताया गया है कि जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो उसको आध्यात्मिक एनर्जी से प्रोत्साहन मिलता है। इसका मतलब क्या प्रभु जी। इसका मतलब ये है कि ही फील्स हैप्पी, वो खुश होता है सेवा करके। और सेवा का फल है सेवा। जितना हम सेवा करेंगे उतना सेवा करने की इच्छा आएगी, फिर सेवा करेंगे उतनी और सेवा करने की इच्छा आएगी, क्योंकि सेवा में सुख है ना, सुख मिल रहा है। और जिस व्यक्ति को ये चीज प्राप्त हो गई उसका जीवन सफल है। भाई जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बहुत बीमार रहते हैं। तो एक बार महाराज जी भागवतम पढ़ रहे थे, तो उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है उन्होंने कहा महाराज जी आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा भागवतम बाद में पढ़ लीजिएगा। तो महाराज जी ने कहा आज तक तुम समझ नहीं पाए मेरा रेस्ट क्या है। मेरा रेस्ट है भागवतम पढ़ना। तो इस प्रकार जब सुख मिलेगा तो 24 घंटे हम वो कार्य क्यों नहीं करेंगे। भाई अल्टीमेटली हमें सुख चाहिए,
और जिस कार्य में हमें सुख मिल रहा है 24 घंटे क्यों नहीं होगा हमसे। लेकिन उसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा, और जितना जितना हम शुद्ध होते जाते हैं उतना उतना आध्यात्मिक जो शक्ति है उससे हमें और सुख मिलता है उसी सेवा में। ये सूत्र है। जितना आप शुद्ध होंगे उतना कृष्ण की सेवा में सुख मिलेगा और उतना लंबे समय तक सेवा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है। भाई किसी को 2 माला करना मुश्किल है, कोई 16 माला कर सकता है। तो 16 माला 2 घंटे में, 2 माला शायद 15 मिनट में होती। लेकिन शुद्धिकरण हुआ तो हम 16 माला कर ले रहे हैं। और शुद्धिकरण होगा और लंबे समय तक माला कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, हम लोग ने क्लास शुरू की थी आधे घंटे की, अब चलती है 1.5 घंटा। भाई शुद्धिकरण हुआ तब तो बोल पा रहे हैं, तब तो बोलने में आनंद आ रहा है, वरना कैसे बोल पाते इतनी देर तक। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम लोग शुद्ध होंगे उतना सेवा करने में सुख मिलेगा, उतने लंबे समय तक सेवा कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावना में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। ठीक है, वह समस्त कठिना ओ बहुत सुंदर, ये लाइन को फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंत तो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। क्या कठिनाई है देखिए। आज ही प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था मैं। प्रभुपाद जी बता रहे थे, पदम पदम यद विपदम, ये इस श्लोक पे प्रभुपाद जी कर रहे थे व्याख्या। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सपोज्ड एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। पदम पदम यद विपदम, हर पद पद पे भौतिक जगत में मतलब एक डेंजर है, समस्या है, एक कष्ट है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोले। प्रभुपाद जी बोले, देखिए हम जो भक्त हैं इस्कॉन के, बहुत इनोसेंट हैं। ना हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना किसी का मर्डर कर रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं। ना हम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कुछ ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम एक शांतिपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि समाज में शांति हो, कृष्ण भावना का प्रचार हो। हम लोग सही कारण से सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी कंप्लेन कर रहे हैं, लोग फिर भी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पदम 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 यद विपदम, क्योंकि इस जगत में हर पद पे विपद है, परेशानी है। तो इस जगत में भक्ति करना आसान नहीं है, ये बात आप बिल्कुल समझ जाइए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर जो व्यक्ति भक्ति में आ गया मतलब उसने माया से जंग छेड़ दी। तो इस जगत में भक्ति करना आसान नहीं, क्योंकि शरीर परेशान करता है, इंद्रियां परेशान करती हैं, बाहर के लोग परेशान करते हैं। लेकिन एक बात ये समझनी होगी, अगर हम भक्ति में लगे रहे तो भगवान सब ठीक कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इतने ऐसे ऐसे भक्तों को जानता हूं, जब वो भक्ति में आए थे परिवार वाले इतना उनको सुनाते थे, इतना कष्ट देते थे, लेकिन अब सब शांत है। बहुत ऐसे भक्तों को जानता हूँ। हमारे ग्रुप में माता जी हैं, भक्ति कर रही थी तो उनके घर में नॉनवेज था, ये था वो था, भक्ति करती रहे, भक्ति करना छोड़ा नहीं तो नॉनवेज छूट गया, और लोगों का छूट गया। और लोग भी नहीं खाते अब। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है। अगर हम भक्ति करना छोड़ते नहीं हैं तो भगवान एट द एंड सब ठीक कर देते हैं, और अंत भला तो सब भला, ये विश्वास होना चाहिए। इसीलिए भक्ति कभी नहीं छोड़नी है, कभी नहीं छोड़नी। और एक मैजिक बताता हूँ, सीक्रेट। जो कष्ट को झेल गया, भगवान देखते हैं, अरे यार ये तो बड़ा खिलाड़ी आदमी। भगवान ये चेक करते हैं, इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया। ये सीक्रेट है। और कष्ट कोई और नहीं भेजता है, कृष्ण ही भेजते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरे लिए कितना संघर्ष करता है। ये बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। जैसे जैसे मान लीजिए अभी बहुत आराम है, कोई कठिनाई नहीं है, मैं जप कर रहा हूं।
एकदम से किसी ने अपमान कर दिया, वो मेन कृष्ण देखते हैं कि अपमान करने के बाद करेगा नहीं करेगा ये महत्वपूर्ण चेक है, चेक पॉइंट। मान लीजिए नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ सही, नाम जप कर रहे हैं, कोई चला गया, किसी की मृत्यु हो गई या किसी ने साथ छोड़ दिया, कुछ भी हो गया, तब करेगा नहीं करेगा। दिस इज द मेन फोकस। भाई सुख, एक पता नहीं कौन सा, एक तो दोहा है ना, सुख में सिमरन करे दुख में करे ना कोई, ऐसा कुछ करके है। तो दुख में, दुख में सब लोग करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। हमें हमेशा, चाहे कितनी कठिनाई आ जाए, हमें भक्ति कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि कृष्ण यही देखते हैं। और भगवान ही टेस्ट दे, भगवान ही पेपर लेके आते हैं, पेपर भेजते हैं मतलब, और हमें उसमें पास होना है। देखिए हर दिन कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, लेकिन मेरे पास पास होने का मौका रहता है। और ये मौका है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, वो मुझे नहीं छोड़ना। चाहे कितना भी कष्ट आए, चाहे कितनी परेशानी आए, कितना भी लोग कुछ बोले, कितना भी कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान तक आ जाए भैया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नहीं छोड़ना। कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। ये क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? समस्त कठिनाई के बावजूद अंत तो कत्वा दिव्य धाम में कृष्ण लोक को प्राप्त करता ही है, भाई साहब करेगा। जो कृष्ण वेट करते हैं कि मेरे लिए अगर ये संघर्ष कर रहा है, तो मैं उस पर कृपा करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? जो कृष्ण भाव में व्रत रहता है, वहां अत्यधिक दयालु होते हैं उसके ऊपर। समझ रहे हैं? बहुत सुंदर बात है, इसलिए भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कहाँ गए हम लोग? हाँ, वहां उसका देखिए, वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों संशय नहीं? क्योंकि भगवान की कृपा से प्रवेश मिला है। अब भगवान की कृपा कैसे हुई? कि हम कठिनाइयों में भी भक्ति करते रहे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अनिश्चित तथा ज्ञानमय होती। अभी 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 अविनश्वर कहने का अर्थ है, मतलब वहां पे कोई अ, पर मतलब वो क्षीण नहीं होती, ठीक है, और ज्ञान में होती। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक तो बहुत ही जबरदस्त है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। 18वें अध्याय का 57 श्लोक। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। संस्कृत देखिए। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, अपनी चेतना से या अपनी बुद्धि से अपने सारे कर्मों को मई, मुझ में, सन्न्यस्य, समर्पित करते हुए, कि सारे कर्मों का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये बुद्धि के द्वारा विचार करो और इस प्रकार से कर्म करो। और मत्परः, मत्परः मतलब अपनी सारी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाते हुए कर्म करो। आप दो बात देख पा रहे हैं? मतलब कोई भी कर्म आप शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले बुद्धि में ये विचार करें कि इस कर्म से कृष्ण प्रसन्न हो, और इन कर्म से मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, या मतलब मेरी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं इन कर्मों के द्वारा। ये दो बात देखनी है हमें। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, इस प्रकार से बुद्धि योग के द्वारा। और बुद्धि योग क्या है? जो पहले की लाइन है, जो आप इस श्लोक की फर्स्ट लाइन को देख रहे हैं, चेतसा से मत परा तक, यही बुद्धि योग की डेफिनेशन है। कि अपनी बुद्धि के द्वारा समझो कि तुम कृष्ण के नित्यदास हो, तुम कृष्ण के अंश हो, तुम आत्मा हो, उस प्रकार से ऐसे कार्य करो जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, या कृष्ण की सेवा करो। ठीक है, तो इस प्रकार के योग का आश्रय लेते हुए मत चित्त, अपने चित्त को मुझ में हमेशा लगाओ। सततम मतलब मुझ में हमेशा चित्त को लगाओ। देखिए, हमेशा हमेशा चित्त को भगवान में लगाने का मतलब ये नहीं खाली बैठ जाना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे जब हम भगवान के लिए खाना बनाते हैं, तो खाना को ऑफर करने से पहले हम खाने को चखते हैं,
फिर कृष्ण को ऑफर करते हैं ना। क्या कृष्ण को खाना ऑफर करने से पहले चखा जाता है उसको? उसको नहीं चखते हैं। और क्यों नहीं चखते हैं? क्योंकि कॉन्शियस है कि ये कृष्ण के लिए बना रहे हैं। बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। आप खाना ऐसे नहीं बना सकते कि आपके नाक नाक बह रही है, या बिल्कुल तमोगुण में उठ के आगे ब्रश भी नहीं किया ऐसे खाना बना रहे हैं। ऐसा आप कृष्ण के लिए खाना नहीं बना सकते। आप साफ सफाई रखेंगे, शुद्ध होंगे, नहाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि यू आर कॉन्शियस कि ये खाना कृष्ण के लिए बन रहा है। तो जब आप कॉन्शियस हैं कि ये खाना कृष्ण के लिए है, तो आपका चित्त कृष्ण में लगा तो है ना। तब तो आपको पता है कृष्ण के लिए खाना बन रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं गीता क्लास दे रहा हूं, तो मैं कॉन्शियस हूं ना कि मैं मुझे कृष्ण की बात को एज इट इज रखना है। तो मेरा चित्त कृष्ण में लगा तो है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार से आप चित्त को हमेशा कृष्ण में लगाए रखें। मतलब यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस दैट वॉट यू आर डूइंग इज फॉर कृष्णा। सिंपल। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। मत चित्त सततम भवा, ये जो लास्ट लाइन है, इज इक्वल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये समझ लीजिए बिल्कुल। अगर इस लाइन को आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस आएगा। यू हैव टू बी कॉन्शियस कि मैं जो भी इस समय कर रहा हूं वो कृष्ण के लिए कर रहा हूं। सिंपल। मैं गीता क्लास सुन रहा हूं, क्यों? कृष्ण प्रसन्न हो इससे। मैं नाम जप कर रहा हूं, क्यों? कृष्ण प्रसन्न हो इससे। मैं डोनेशन कलेक्ट कर रहा हूं, क्यों? कृष्ण के लिए। जैसे अभी चौपारण में, रांची में, मतलब झारखंड में, चौपारण में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। तो हमारे बीच माता जी ने, उन्होंने सेवा ले रखी है डोनेशन की। तो उनको वो कॉन्शियस है ना कि मैं जो पैसा ले रही हूँ वो जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए है, भगवान जगन्नाथ के लिए। कॉन्शियस है ना, जो तो लगा हुआ है भगवान जगन्नाथ में। सिंपल। तो ऐसे आप कोई भी कार्य करें तो आप कृष्ण से लिंक करेंगे, तो आपका चित्त कृष्ण में लगा रहेगा। खाली बैठने का स्कोप नहीं है। जब खाली बैठे हैं, अपने चित्त को कृष्ण में लगा रहे हैं, वो नौटंकी नहीं चलेगी। ठीक है, इतने हम शुद्ध नहीं हुए अभी। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे समक्ष में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत सचेत रहो। ठीक है, सचेत मतलब कॉन्शियस रहो। गीता भूषण टीका। यहाँ परनिष्ठ भक्त के गुणों का ही वर्णन चल रहा है। हम लोगों ने देखा था ना 2.5 श्लोक में, 56, 57, 58 का फर्स्ट पार्ट। तो ये जो श्लोक है परनिष्ठ भक्त के लिए। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि उसका यह स्वभाव ही है, वह अपने समस्त नित्य कर्मों को अपने स्वामी मुझको समर्पित करता है सन्निस से। समझ रहे हैं इस बात को? सिंपल है। खाना कृष्ण के लिए, नहाना कृष्ण के लिए, हमेशा कॉन्शियस है ना कि मैं कृष्ण को लेकर के कर्म कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर्म कर रहा हूँ। और ऐसा स्वभाव ही है परनिष्ठ भक्त का। मतलब परनिष्ठ भक्त का स्वभाव ही है कि वो जितने भी कर्म करता है और वो कॉन्शियस रहता है मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो बहुत हाई लेवल है। मैं जो भी कर, मतलब पूरे दिन में मैं जितना भी क्रिया किया, सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। बहुत हाई लेवल है। क्या आप क्या आज आप लोगों ने जितने भी क्रियाएं आज के दिन में करी अभी तक, सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करी? नहीं। तो ये लेवल पे हमें आना है। ठीक है। और कर्ता की चेतना से रहित होते हुए, मतलब उसको पता है कि मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, मैं पूरी तरह से हर क्रिया पर भगवान पर आश्रित हूँ, भगवान पर निर्भर हूँ। ये चेतसा का अर्थ है। ठीक है। मुझे ही एकमात्र लक्ष्य मानते हुए मत परा। क्या मतलब है एकमात्र लक्ष्य? मतलब कि मैं जो भी कर रहा हूं उससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो, ये क्लियर गोल है। मैं नाम जप कर रहा हूं भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। मैं गीता पे प्रवचन कर रहा हूं बहुत बड़ा
लेक्चरार बनने के लिए गीता का इसलिए कर रहा हूं मैं? फेमस बनने के लिए कर रहा हूं? नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। ये कोई भी सेवा या भक्तों की सेवा कर रहा हूं, क्यों? इससे भगवान प्रसन्न हो। मतलब गोल क्लियर है बिल्कुल। मत पर का अर्थ है बिल्कुल गोल क्लियर है उसका, कि आप कर क्यों रहे हैं, आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, ये एक्टिविटी जो आप आज अभी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका गोल क्लियर रहता है। और गोल यही रहता है, कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, सिंपल। ठीक। मुझ में ही आश्रय ग्रहण करके और भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करके और अपने कार्य करते हुए चित्त को सदा ही मुझ में लगाता है। क्या 3 पॉइंट है इसमें? भगवान का आश्रय लेता है, भक्ति योग का आश्रय लेता है, मतलब भक्ति करता है, और भक्ति करने से भगवान की कृपा तो अपने आप प्राप्त हो जाती है, और फिर चित्त को मुझ में लगाता है कार्यों के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा है, अपने कार्य करते हुए चित्त को सदा मुझ में लगाता है, ऐसा नहीं खाली बैठ जाता है वो जो भी कार्य करता है वो कॉन्शियस रहता है कि ये कृष्ण के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें क्या खास है, देखिए, मैं जो कुछ भी करूं उससे कृष्ण प्रसन्न हो, ये बहुत बड़ा सूत्र है, क्योंकि केवल इस प्रैक्टिस से आप कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। भाई देखिए, बहुत सिंपल फंडा है। हम लोग क्या पढ़ते हैं गीता में, कि मृत्यु के समय जो स्मरण करेंगे वो वैसी गति हमारी होगी। ठीक। अगर हम अपने कार्यों में कॉन्शियस है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, तो मेरा चित्त कहाँ लगा हुआ है? कृष्ण में। और पूरे टाइम हमने यही अभ्यास किया अपने जीवन काल में, तो लास्ट में चित्त कहाँ जाएगा? कृष्ण में। और हम कहाँ पहुंच जाएंगे? कृष्ण के पास। क्लियर फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अब ये बात एक भक्त ही समझ सकता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, एक जगह बोलते हैं मैनेजमेंट की मीटिंग में, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मंदिर की किसी भी सेवा के लिए कोई प्राइवेट प्राइवेट बंदा हायर कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट बंदा मतलब कि वो आप टेम्पल में काम करेगा, नौकरी करेगा, उसको पैसा दीजिए, वो काम पे लग जाएगा। तो आप मंदिर, अगर मंदिर का मैनेजमेंट बड़ा है, तो आप बाहर से लोग हायर कर सकते हैं सैलरी बेस्ड पे, उनको काम में लगाने के लिए मंदिर में। लेकिन किसी व्यक्ति को कभी लेक्चर देने के लिए हायर नहीं करना। ये प्रभुपाद जी का वर्ड है। ऐसा कभी किसी मंदिर में नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर से प्रोफेशनल कथाकार हायर किया गया है इस्कॉन में लेक्चर देने के लिए। ये कभी मत करिएगा, प्रभुपाद जी के वचन थे। मंदिर की कोई भी सेवा हो, जैसे आप अगर जाएंगे तो, जैसे कुछ कुछ गोविंदास रेस्टोरेंट में जो वेटर होते हैं, वो सैलरी बेस्ड पर होते हैं, उनको बाहर से हायर करते हैं, सैलरी देते हैं उनको। तो मंदिर का मैनेजमेंट अगर बड़ा है, भक्तों से समझ संभल नहीं रहा है, तो बाहर से लोग हायर कर सकते हैं, एक्सेप्टेड। लेकिन लेक्चर देने के लिए कोई भी बाहर से नहीं आएगा। वो मंदिर का ही भक्त होना चाहिए, इस्कॉन का दीक्षित भक्त होना चाहिए। अब क्यों पापा जी ये बोले? क्योंकि एक भक्त ही समझ सकता है कि मैं जो ये कर रहा हूं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। आप कितना भी धन दे दीजिए किसी आदमी को, लेकिन उसमें चेतना नहीं दे सकते धन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ऐसे हो सकता है कि बहुत से लोग गीता पे क्लास देते हो, रुपए लेते हो, और यहाँ पे कोई एक पैसा किसी ने चार्ज नहीं किया, और ना मैं कभी कर सकता हूं, कभी कर ही नहीं सकता भैया। बहुत बड़ा अपराध है, कथा कथा चला जाएगा। तो अब मेरे अंदर चेतना कैसे है? क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं। और यही, जैसे मेरी चेतना तो कुछ नहीं है, मतलब जो भी है, कि धन नहीं लेने वाली बात है, कृष्ण को प्रसन्न करने वाली बात है। ये आप किसी दूसरे बंदे को जो भक्ति नहीं कर रहा है, आप कितना ही पैसे दे दो उसको, उसमें चेतना ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। वो तो भक्ति करके ही आती। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, कि जो भी हम करें ऑलवेज कॉन्शियस में कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण से प्रसन्न हूं। ये चेतना का लेवल है, ये लाना ही पड़ेगा, ये लाना ही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसा मैंने तुम्हें पहले समझाया था इन शब्दों से, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम।
या करोशी जो भी तुम कुछ करते हो, या दक्षिणासी जो भी तुम कुछ खाते हो, या जुहोशी जो भी तुम यज्ञ करते हो, दासी जो तुम दान देते हो, या तपस्या जो तुम तपस्या करते हो, हे कौन्तेय, उस सब को मेरे लिए करो। जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, सब कुछ मेरे लिए करो। भगवान ने 9वें अध्याय में बताया था इत्यादि। अर्थात अब ये जो है ये बहुत जबरदस्त है। कई बार यहाँ तक कि कुछ भक्तों को जो थोड़े से मतलब काफी उनको भक्ति में हो चुके हैं, ईयर्स साल हो चुके हैं, उनको भी कई बार क्लियर नहीं होता कि कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है। कई बार लगता है कि निष्काम कर्मयोग ही भक्ति योग है। कई बार ऐसा फीलिंग आती है कि निष्काम कर्मयोग ही भक्ति योग है। कई बार क्लियर नहीं होता है चीजें कि निष्काम कर्म योग है क्या है, भक्ति योग क्या है, क्या डिफरेंस है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दिस इज द सब एंड सब्सटेंस कि निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्रियाओं को मुझे समर्पित करने के बाद उन क्रियाओं को करो, ना कि उन्हें करने के बाद उन्हें समर्पित करो। क्योंकि क्रियाओं को करने के बाद उन्हें समर्पित करना कर्मयोग कहलाता है। मैं इसको फिर पढ़ दे रहा हूं। क्रियाओं को मुझे समर्पित करने के बाद उन क्रियाओं को करो, ना कि उन्हें करने के बाद उन्हें समर्पित करो। क्योंकि क्रियाओं को करने के बाद उन्हें समर्पित करना कर्मयोग कहलाता है। अब कई बार ये प्रश्न बनता है कि प्रभु जब नौकरी करते तो नौकरी कर्मयोग है कि भक्ति योग है। प्रश्न बनता है कई बार, बहुत से डिवोटीज का बनता है जो नौकरी करते हैं, कि नौकरी करना कर्मयोग है कि भक्ति योग है। समझाएंगे इसको भी। देखिए पहले ये समझिए क्या लिखा है यहाँ पे। जब हम क्रियाओं को पहले ही समर्पित कर रहे हैं तो वो क्रियाएं ही भगवान के लिए हैं, ये है भक्ति। और जब हम क्रिया करने के बाद फल को समर्पित कर रहे हैं या फल भगवान के लिए है, क्रियाएं भगवान के लिए नहीं है, तो वो कर्मयोग है। जैसे मैं गीता क्लास दे रहा हूं, ये कर्मयोग है कि भक्ति योग है? भक्ति योग, क्योंकि इसमें मुझे कोई फल नहीं है, ना कुछ मुझे समर्पित करना है। ये क्रियाएं ही डायरेक्ट ही कृष्ण को समर्पित है। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधा सह। गीता का विचार पठन पठन तो भगवान स्वयं वहां आ जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, राधा रानी के साथ। किसी भक्त, ऐसे भक्त ने बताया था ऐसे। ठीक है, अपनी कॉन्सर्ट के साथ आया था राधा रानी के साथ। तो ये क्रियाएं ही कृष्ण को समर्पित है, तो ये भक्ति है। ठीक है, अब देखिए जो आती है बात जॉब करने की। देखिए जैसे कोई नौकरी कर रहा है और जो उसका पैसा जो कमा रहा है वो कृष्ण की सेवा में उसने दिया, ये कर्म योग है। नौकरी करना, नौकरी करके पैसा कमाना, पैसे कृष्ण को देना, कृष्ण की सेवा में लगाना पैसों को जितना वो लगाए, ये कर्म योग है। ठीक। अब एक कंडीशन देखिए। मान लीजिए किसी की जॉब लगी, मान लीजिए जॉब ऑफर, जॉब लेटर आ गया, और वो सोचे या वो ऐसे धारणा रखे कि मैं नौकरी ज्वाइन ही इसीलिए कर रहा हूं कि जो धन आएगा वो कृष्ण को देना है, तो ये भक्ति है। डिफरेंस बहुत सूक्ष्म है। कोई नौकरी कर रहा है और पैसे कृष्ण को दे रहा है तो ये कर्म योग है। लेकिन किसी व्यक्ति ने नौकरी ही इसीलिए की है कि जो धन आया कृष्ण को देंगे, वो भक्ति है। एग्जाम्पल समझिए। प्रभुपाद जी के शिष्य हुए जयानंद प्रभु जी, जिनका वैष्णव कैलेंडर में नाम है, बहुत स्पेशल भक्त थे वो प्रभुपाद जी के। तो उन्होंने टैक्सी चलाने का काम शुरू किया। वो टैक्सी ड्राइवर थे। तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर का प्रोफेशन अपनाया ही इसीलिए कि मंदिर में डोनेशन आ नहीं रहा है, तो जो भी टैक्सी चलाने के बाद धन आएगा वो मैं पूरा कृष्ण को दूंगा, पूरा प्रभुपाद जी को दूंगा। ये भक्ति है, ना कि कर्मयोग। क्योंकि पीछे का इंटेंशन ही यही है कि टैक्सी चला रहा हूं मैं, जो धन आएगा वो सब कृष्ण को जाएगा। ये भक्ति है। ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जब क्रिया क्रिया शुरू करने से पहले ही क्रिया कृष्ण को समर्पित कर दिया,
कृष्ण को पहले क्रिया समर्पित किया, फिर क्रिया किया। कर्मयोग में क्रिया तो किया, फिर जो फल आया वो समर्पित किया, वो कर्मयोग है। तो एक कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस समझिए। भक्ति योग में पहले हम अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं, मैं ही कृष्ण का हूं। बहुत सूक्ष्म अंतर है। ठीक है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ओके, प्रोपा जी तात्पर्य देखिए। तात्पर्य बहुत सुंदर है और बहुत ही बोल्ड है। तात्पर्य, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। कहने का मतलब क्या है? जब हम स्वामी के रूप में कर्म करेंगे तो क्या सोचेंगे, हमें क्या सोचेंगे हम, कि मुझे कर्म फलों को भोगना है, मैं भोगने वाला हूं, मैं भुगता हूं। तो ये धारणा भक्तों की नहीं होती। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सुंदर लाइंस हैं। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल्स मैं देना चाहूंगा। मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ दूं अपने मन से। जो भक्तों ने सुना है बस वही रिपीट करूंगा, और जिनके लिए लाभदायक हो, मतलब क्या पता किसके लिए क्या यूजफुल हो जाए। सिर्फ भक्तों की बातों को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे बहुत से भक्त हैं जो प्रचार करना चाहते हैं। मतलब फोन पे बात होती रहती है, कहते हैं कि प्रभु जी प्रचार करना है, प्रचार करना है। बहुत से भक्त हैं प्रचार करने वाले। अब एक सूत्र समझिए प्रचार करने का क्या है। देखिए, मैं भी जो क्लास दे रहा हूँ तो मेरी भी इच्छा यही है कि जो जो क्लास में आते हैं डेली, कम से कम वो किसी को प्रचार तो करें। एक आदमी को कम से कम प्रचार करें अपने जीवन में, पूरे जीवन में कम से कम एक। ठीक है। देखिए, प्रचार करने का सूत्र क्या होता है कि जब हम प्रचार करें, जब हम प्रचार करते हैं बेसिकली, तो कुछ लोग कन्विंस होते हैं और कुछ नहीं होते। तो देखा गया है। लेकिन दोनों ही, अब हमें क्या देखना है, दोनों ही स्थिति में हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये बहुत मुख्य बात है। चाहे कोई कन्विंस हो, चाहे कोई कन्विंस ना हो, हमें अपनी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमें केवल भगवान की ही बात को रिपीट करते रहना है, चाहे कोई कन्विंस ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कोई बहुत बड़े बड़े तर्क मारे, ये करे वो करे, फलाना धमाका नहीं। जो शास्त्र में है, जो भगवान ने बोला है, उसको ही मैं दोहराता रहूंगा, चाहे कोई कन्विंस ना भी हो, एक बंदा कन्विंस ना हो, कोई फर्क नहीं कर रहा। तो कोई कन्विंस हो चाहे नहीं हो, भगवान की बात को हमें एज इट इज रिपीट करते रहना है। उसका फायदा क्या होगा आप देखिए। जब हम भगवान की बात को रिपीट करते रहते हैं, तो भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। तो भगवान परमात्मा रूप में उस व्यक्ति को समझा देते हैं कि ये सही बोल रहा है। आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, अपने जीवन में अनुभव होगा। आप प्रचार करिए और एक बार में कोई कन्विंस नहीं हुआ, फिर आप उससे मिले, आपने वही बात बोली जो आप पहले बोल रहे थे। तीन चार बार में सोचता है, अरे यार ये तो वही बात बोल रहा है, बार बार उसी पे टिका हुआ है। तो वो आपकी बात पे विश्वास करने लग जाता है। देखा गया है। अगर आप भगवान की बात को रिपीट करते रहेंगे एज इट इज, तो भगवान परमात्मा रूप में जो है उस व्यक्ति को समझा देंगे, सामने वाले को। तो हमें लोगों को इंप्रेस करने के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे कोई एक व्यक्ति भी भक्त, मतलब एक व्यक्ति भी हमसे प्रचारित हो जाए ना हो। ये बहुत मुख्य बात है। चाहे हमसे कोई कन्विंस ना हो, पर हम अपनी बात पे टिके रहेंगे जो भगवान की बात है। अब अपनी बात कुछ नहीं है, तो भगवान की बात परंपरा में है, उसी में हमें टिके रहना है, उसी को रिपीट करते रहना है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते थे कि प्रचार का उद्देश्य चेले बढ़ाना नहीं है, प्रचार का उद्देश्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। और वो परिवर्तन तभी आएगा जब हम एज इट इज बात भगवान की दूसरों को बताएंगे। तो लाभ हानि देखिए, यहाँ पे लिखा है लाभ हानि का कोई प्रभाव, मतलब लाभ हानि कुछ नहीं। कोई भक्त कोई हमसे कन्विंस हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, हमें उसकी टेंशन नहीं है। हमें टेंशन ये लेनी है कि हम यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश,
भगवान के ये उपदेश को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, बस हमें इस बात की टेंशन लेनी है कि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, तो कृष्ण के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी से कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो एज इट इज प्रभुपाद जी ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने कहा है, भक्तों ने कहा है, उसी को रिपीट करना है बस। सिंपल। ठीक, प्रचार का बहुत मुख्य कार्य। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पालन करता है, मतलब पूरे लगन के साथ पालन करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। मतलब देखिए, अर्जुन के सामने तो कृष्ण हैं और कृष्ण पर्सनली अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। सिंपल है। अब कोई तर्क बोले, देखो भैया, अगर कृष्ण मेरे सामने अभी आएंगे तो भक्ति करूंगा मैं। सिंपल है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने सामने सामने उपदेश दिया, तो कृष्ण मेरे सामने आके उपदेश देंगे तो मैं भक्ति करूंगा। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं। अब प्रोपा जी जो बात लिख रहे हैं वो हाईलाइट भी है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। प्लीज, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन। यदि कोई इस पुस्तक मतलब भगवत गीता एज इट इज में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। कैसा, क्या फल होगा? देखिए, कौन सा फल? जो अर्जुन को कृष्ण से साक्षात सुनने से लाभ प्राप्त हुआ था, वही लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो शिला प्रभुपाद जी की भगवत गीता को पढ़ेगा और भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करेगा। कितनी बड़ी कृपा, आप समझ पा रहे हैं? अब मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। मान लीजिए भक्त लोग हमसे कहते हैं, भाई देखो ऐसे कृष्ण को भोग लगाओ, और कृष्ण भी आके वही बोलेंगे, भैया ऐसे भोग लगाओ। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं। कृष्ण का कहना देखो ऐसे भोग लगाया करो, और भक्तों का कहना ऐसे भोग लगाया करो, दोनों एक ही हैं, एक ही बात बोल रहे हूं। कितनी बड़ी कृपा है। जैसे अगर महाप्रभु आके बोले हरे कृष्ण महामंत्र जपो, और शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें मालूम चला हरे कृष्ण महामंत्र जपो, एक ही बात है, एक ही बात है। अभी हम जो गीता पढ़ रहे हैं ना भैया, कृष्ण साक्षात है यहाँ पे। हमें कृष्ण से सुनने का लाभ वही प्राप्त हो रहा है जो अर्जुन को प्राप्त हुआ था। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा, पर्सनली विद कृष्णा। भले हम देख ना पा रहे हैं, वो हमारी कमी है, लेकिन हम साक्षात कृष्ण का संग कर रहे हैं इसी टाइम, 9:06 पे, और रोज करते हैं। पता नहीं आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, अगर मोदी साहब आ जाए यहाँ पे और डेली मोदी साहब 1 घंटे के लिए आपके घर पे आए, अरे भाई कितनी बड़ी बात है, मोदी साहब आए हैं 1 घंटे के लिए, मेरे रोज रोज आ रहे हैं। वैसे जो करोड़ों मोदी पैदा कर सकते हैं वो कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, वो 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी हम गीता पढ़ते हैं हमारे साथ रहते हैं। वही फल प्राप्त हो रहा है। पता नहीं कितना आपको, मतलब पता नहीं कितना, हमें तो बहुत उत्साह उत्साह हो रहा है। वही फल मिल रहा है, वही वही वही। कृष्ण से बातें कर रहे हैं हम लोग, सिंपली समझिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। मतलब हम लोगों ने टीका में देखा था ना, उसका लक्ष्य क्लियर है मतपरा से, तो वही बात है। अब देखिए भैया, लाइन बहुत जबरदस्त आने वाली है।
नहीं अभी तो ठीक है, अभी आगे। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। क्या सुंदर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसमें लास्ट लाइन थी, मत चित्त सततम भावा, कि परमानेंट 24 घंटे कृष्ण में चित्त लगाओ। तो कैसे लगाना है, क्या फॉर्मूला प्रभुपाद जी दे रहे हैं, देखिए। प्रभुपाद जी फॉर्मूला दे रहे हैं हमें कि कैसे हम परमानेंट चित्त को कृष्ण में लगा के रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, देखिए। फॉर्मूला ये है कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। इसका मतलब क्या है, समझिए। देखिए, कभी कभी भक्त लोग हमें कुछ सेवा देते हैं कि तुम्हें ये करना है, ठीक है, ये बोलते हैं। पर एक्चुअली में बोल कौन रहा है, कृष्ण। ये बहुत गंभीर पॉइंट है। कभी कभी भक्त लोग आपसे कहते हैं कि ये सेवा कर लो, वो सेवा कर लो, पर भक्त के मुख से कृष्ण बोलते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और जब भक्त को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण हमारी सेवा भक्तों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ये कभी मत सोच लीजिएगा, अरे भक्त तो बस हमें परेशान करने के लिए सेवा दे रहे हैं। ना 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 ना। भक्त अगर कोई सेवा दे रहा है, वो कृष्ण आपको दे रहे हैं सेवा। कृष्ण ने आपको उस कार्य में नियुक्त किया है। ये भाव होना चाहिए हमारा। और जब हम बोलते हैं ना, प्रभु जी मैं ये सेवा नहीं करूंगा, तब हमारी भक्ति कुंठित होती है, डाउन होती। कभी ये नहीं बोलना चाहिए, प्रभु जी मुझसे ये सेवा नहीं होगी, मैं ये सेवा नहीं करूंगा। ना 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 ना। हाँ प्रभु जी, मैं सेवा करने का प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो सकता है, वो ठीक है। डायरेक्ट मैं कहता ना मैं सेवा नहीं करूंगा, प्रभु जी ये सब सेवा क्या है, सेवा को दीजिए, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। ये बहुत गलत एटीट्यूड है आपका। ये कभी मत बोल दीजिएगा किसी भक्त को कि मैं नहीं करूंगा प्रभु जी ये सेवा। हाँ ठीक है, मुझसे प्रभु जी इतना होगा, मैं करने का प्रयास करूंगा। अरे प्रभु जी मैं नहीं, मैं ये सब सेवा वेवा नहीं करता, मैं एडवांस हो चुका हूँ। ये कभी मत बोलिएगा। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपको सेवा दे रहा हूं या कुछ भी। कोई भक्त आपको कोई भी सेवा दे, मना मत करिएगा, क्योंकि वो भक्त नहीं सेवा दे रहा है, कृष्ण सेवा दे रहे हैं भक्त के माध्यम से, भाई साहब। कृष्ण चाहते हैं कि आप वो सेवा करें। और जब भी सेवा करें तो ये भाव होना चाहिए कि जिस जिस भक्त ने मुझे सेवा दी है, वो भक्त मेरी इस सेवा से प्रसन्न हो। मैं दो बातें बोल रहा हूं, बेध्यान ध्यान सुनिएगा। जब भी कोई सेवा मिले भक्त के द्वारा, तो वो सेवा कृष्ण के द्वारा आपको मिली है, तो उसको कभी नकारिए मत। जितना आपसे हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए। दूसरा, इस भाव में करिए कि जिस भक्त ने मुझे ये सेवा दी है, वो भक्त इससे प्रसन्न हो। तब आप कृष्ण को प्रसन्न करेंगे वास्तव में, क्योंकि सेवा दी किसने, कृष्ण ने। ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, लोग समझ नहीं पाते हैं। अरे प्रभु जी मैं नहीं करूंगा, भक्तों को कैजुअल लेते हैं। अरे तो बोलते रहते हैं सेवा क्या करना है। भाई वो नहीं बोल रहे, कृष्ण बोल रहे हैं उनके माध्यम से। अब देखिए पापा जी क्या बोल रहे हैं, यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत। दिस इज द कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत सुंदर प्रोपाई तात्पर्य है, मजा आ गया। देखिए आगे पढ़ते हैं। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित नहीं किया जाए। मतलब शास्त्र में जो है उसी के फल आप कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता, मतलब जो शास्त्र अनुमोदित नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। और कृष्ण का आदेश कैसे मालूम चलेगा, शास्त्र के अनुसार।
अब जो प्रभुपाद जी की लाइंस हैं, प्लीज मैं ऐसा करता हूं, आप लोग कान बंद कर लीजिए, मैं बहुत कठोर बोलने वाला हूं, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अब देखिए, कृष्ण का आदेश कैसे प्राप्त होता है? क्या पढ़ा आप लोगों ने? गुरु परंपरा के द्वारा। अब जो मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बहुत कान खोल के। शिला प्रभुपाद जी ने 16 माला की आज्ञा दी है, तो ये किसकी आज्ञा है? डायरेक्ट कृष्ण की। आप वो समझते हैं पावर ऑफ अटर्नी? पता नहीं क्यों समझता नहीं, समझते पावर ऑफ अटर्नी। जैसे मान लीजिए पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपूर्व प्रभु जी मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, और मैंने कहा अपूर्व प्रभु जी आपको जमीन वमीन देखनी है, इस जमीन के संबंध में जो भी डिसीजन आपका होगा वही मेरा होगा। अरे आप देख लीजिएगा क्या करना है, देख लीजिएगा। तो जमीन के संबंध में जो प्रभु जी का निर्णय है वो मेरा निर्णय है, क्योंकि मैंने उनको पावर दे रखी है। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और उनको पावर ऑफ अटर्नी कृष्ण से प्राप्त। अगर उन्होंने बोल दिया 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, तो कृष्ण के पास आप जाएंगे 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 जाएंगे, पक्का है। ये पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है। देखिए मुझे बहुत विश्वास है शिला प्रभुपाद जी के ऊपर, कि जो 16 माला करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, वो कृष्ण के पास इसी शरीर को छोड़ने के बाद जाएगा। अब किसी और को हो नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ साफ साफ प्रभुपाद जी की गीता में देख रहे हैं कि कृष्ण का आदेश गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, और गुरु परंपरा से हमें यही प्राप्त हुआ है कि पावर ऑफ अटर्नी है जो शिला प्रभुपाद जी के पास है। 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र और 4 नियम का पालन, यू विल गो बैक टू होम, बैक टू ऑर्डर विद इन दिस लाइफ टाइम। सिंपल। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। कितनी जबरदस्त लाइन है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी अपने गुरु के आज्ञा पे कहां चले गए? ये है गुरु, और गुरु का आदेश क्या है? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको। तो गुरु का आदेश क्या है? 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। ये हमारा मूल कर्तव्य है, ये हमारे जीवन का सार है, जीवन का आधार है, ये हमें बना लेना है। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, ये मेरे जीवन का आधार है। क्या मतलब जबरदस्त लाइन है, क्या जबरदस्त लाइन है। जैसे जैसे कई बार मैं देखता हूँ, क्या बोलूं, लेकिन ठीक है यहाँ बोलना पड़ेगा। कई बार गुरु पूजा में लोग गाते हैं, श्री गुरु चरणे रति होई से उत्तम गति, गुरु मुख पद्मावक्या चित्ते कोरियाय का। अब उनसे पूछा, जो गा रहा है उनसे पूछिए 16 माला करते हैं? नहीं, 16 माला तो नहीं करते। तो गा क्यों रहा है तू? क्यों गा रहे हो तुम? गुरु के मुख से क्या निकल रहा है? 16 माला करो, उसको नहीं कर रहे हो। बताइए। गा रहे हैं गुरु मुख पद्मावक्या, 16 माला करते हो? किया 16 माला? नहीं, 16 माला नहीं किया। तो फिर गा क्यों रहे हो? गाने का मतलब क्या है तुम्हारा? देखिए मैं बहुत कठोर बोल रहा हूं कि बोलने की आवश्यकता है। आप इस्कॉन में हैं तो क्यों है इस्कॉन में? केवल थप्पा लगाने से इस्कॉन का नहीं रहता कोई। इस्कॉन के नियम का पालन करना पड़ता है, और शिला प्रभुपाद जी इज इस्कॉन। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं आई एम इस्कॉन। तो शिला प्रभुपाद जी के आगे का पालन करना ही हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए, अगर हमें इस्कॉन में वास्तव में रहना है। केवल थप्पा वाला नहीं बनना हमें। 16 माला का जब, 4 नियम का पालन बोला है तो करो, कृष्ण के पास जाओ, बस सिंपल, दैट्स इट। और सब कुछ के ऊपर हरिनाम है। 16 माला का जप सब कुछ, सबसे ऊपर 16 माला का जप है, सिंपल। आप चाहे क्लास व्लास जितना भी चीजें कर रहे हैं, उसके सबके ऊपर 16 माला का नाम जप है।
आप देखेंगे 16 माला का जप नहीं करेंगे तो क्लास सेवा सब खोखला हो जाता है। तो गुरु का आदेश देखिए, गुरु का आदेश वो क्लियर है, 16 राउंड्स एंड 4 नियम। और यही हमारा मूल कर्तव्य है, यही हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। 16 माला का जप करें, 4 नियम का पालन करें। और ये प्राइमरी ड्यूटी कैसे मालूम चल रहा है आपको? जब आप क्लास में आ रहे हैं, तो क्लास में भी आना बहुत जरूरी है। तो हरि नाम और दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान दोनों होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लास्ट लाइन। यदि किसी को प्रमाणित गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। गुरु के आदेशों का पालन किया है, यू विल बी परफेक्टेड, भगवान के धाम जाएंगे। अब जो जिसको नहीं समझना है मत समझो, जिसको समझना है समझो और पालन करने का प्रयास करो। मुझे तो पूरा विश्वास है शिला प्रभुपाद जी के ऊपर। शिला प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा, ये रुकते हैं हम लोग। थोड़ा सा अगर जोश में आ गया तो माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा।